ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरू को आज धोने दो चरणों आँखों की पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने क्या दुख है, ये कौशल्या के मन से पूछो। द्वार पे ये अभागे आज, इन्हें के भाग जागे है। बड़ी लंबी हुई इंतजार हुई रघुबर, तब है हमारी तब आई सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, हमारे घर राम आए। दर्शन पाके अवध बिहारी, धनी हुए नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्धन का तुम धन हो राघव। तुम ही रामाहीण हो राघव, सब दुख हरण अवध बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूली ले लो मैं, मेरे भगवान आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे प्रभु राम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरू को आज धोने दो आंसू के पानी से, मेरी चरणों आंसू के पानी से। नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले भक्तमाला श्री भक्तमाल श्री नावाद दास जी, श्री प्रियदास जी कृत भक्त रसबोधनी टीका भनेर श्री भक्तमाल यो ग्रन्थ। हरि ओम। र यसमा को भक्त हुनुहुन्छ त भन्दा, प्रथम भक्त भक्त शिरोमणि श्री तुलसीदास जी पर श्री हनुमान जी को कृपा। अब यहाँ प्रथम तुलसीदास जी हुनुहुन्छ भने, 2 नम्बरमा सुखदेव जी और राजा परीक्षित हुनुहुन्छ। 3 नम्बरमा सनकादि आचार्य देवशी नारद। त्यहाँबाट 4 नम्बर भगवान नरसिंह के गोद में भक्त प्रहलाद का। त्यहाँदेखि भक्त ध्रुव पर भगवान का अनुग्रह भक्त ध्रुव। त्यहाँबाट श्री माधव शंकराचार्य श्री वल्लभाचार्य भक्त वल्लभाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, यी सब भक्त भगवान को बड़ो भक्त हुनुहुन्छ। श्री निम्माग्रीचार्य, श्री आचार्य श्री विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री भक्तमती मीरा का पिशपान भक्त सूरदास को कथा, संत ज्ञानेश्वर संत कबीरदास को, यी भक्तहरूको कथा छन् है यसमा चाहिँ। भक्त सूरदास जी ऐश्वर्य श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी, स्वामी हरिदास जी, भक्त जयदेव को पनि बडो दिव्य कथा छ। मैले यो चाहिँ जयदेव चाहिँ सिरियलमा हेरेको। भक्त विप्लव मङ्गल श्री
षठकोपचार्य भक्तः नरः नरसी मेता सन्त नामदेव, यी सब भक्तहरू हुन्। भगवानको परम भक्त भनेर बताइयो। अब अहिले भगवान 24 अवतार मध्ये अघिसम्म वामन अवतारको प्रसङ्ग भयो। अब नम्बर 6 मा परशुराम भगवानको अवतार। 6 नम्बरको अवतार मध्ये भगवान परशुरामको अवतार है। 24 मध्ये 6 नम्बरमा अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्र से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गादी नाम का परम धर्मात्मा पुत्र हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। राजा गादी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋचक को ब्याह बनेको उसँग विवाह की गई थी। एक बार सत्यवती की माता ने ऋचक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। ऋचक मुनि ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी माँ के लिए है, इनके तुम यथोचित उपभोग करो भनेर बताउनु भयो। ये कहकर वो स्नान में चले गए। उपयोग करने समय माता ने कहा, बेटी सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपने पति पत्नी के भाई के गुण को किसी की विशेष रुचि नहीं होती, अतः तुम अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तू ले लो भनेर आमा छोरीमा त्यसरी आपसमा बाँडे हेरे। क्योंकि मेरे पुत्र तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करने वाला होगा और ब्रह्मा कुमार तो बल भ्रिय तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को ये बात ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया। ऐसे हो जिससे अब तुम्हारी पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरे पुत्र ऐसे ना हो। उन्होंने कहा कि अच्छी पुत्र तो वैसे ही ना होगा, किंतु पुत्र उसी स्वभाव का होगा। ये कारण है कि राजा गादी की स्त्री ने जो चरु खाया उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी जन्म भयो। ऋषि विश्वामित्र जी जुन क्षेत्रीय हुनुहुन्थ्यो, पछाडि तपस्वी गरेर ब्राह्मण बन्नुभयो भनेर कथा आउँदछ रामायणमा। जो विश्वामित्र ऋषि हुनुहुन्छ नि, विश्वामित्र उहाँले नै अहिले जुन हामीले ब्राह्मणको जो गायत्री मन्त्र छ हामीले उहाँले नै रचेको भनेर गायत्री माताको बडो तपस्या गर्नुभयो र माताले वरदान दिनुभयो र उहाँले नै गायत्री मन्त्र रच्नु भएको भनेर कथामा आउँदछ। जो यो ब्रह्माण्ड पुराणमा अस्ति मैले गाइसके। विश्वामित्र जी जो क्षेत्रीय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मा ऋषि हुए और श्री ऋचक जी के पुत्र श्री जमदग्नि जी तो परम शांत दंत ब्रह्मा ऋषि हुए, परंतु जमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर युद्ध हुआ। अब त्यो अघिको चरुको असर यहाँ पर्यो। आमा छोरीले बाँडेर खाने हुँदा यस्तो भएछ। अब एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी से नदी से जल लाने को भेजा। वो गंधर्विनी बिहार कर रही थी। वो जल लेने गई तो उनका बिहार देखने लगी। इनमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और ये समझकर स्त्री को पर पुरुष की देखना महापाप है। हेर्नुहोस् है, अरू स्त्री पुरुषहरूसँगै बसेको त्यो स्त्रीहरूले हेर्नु हुँदैन अरे। यहाँ भनेर यसरी महापाप है। अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो, परंतु माता इसने सातों पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। यो अब कसले चाहिँ त्यसो गर्छ र आफ्नो पुत्रलाई पिताले आफ्नो माताको वध गरो भनेर अर्डर दिँदा कसैले पनि त्यो गर्न सक्दैन। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता को वध करो। अब यसरी जमदग्नि ऋषिले यसरी आज्ञा दिनुभयो परशुरामलाई। सबसे कान्छा बेटा है, पुत्र हुन्। इन्होंने तो तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनमें से वर मांगने को कहा। अब त्यति मेरो आज्ञा मान्यो भनेर
छोराले आज्ञा मानेर हे पुत्र तिमी के वर माग्छौ माग भनेर यसरी जमदग्नि ऋषिले बताउनु भयो यिनीछ। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाइ और माता जी उठे। अब परशुराम भगवानले यही भन्नुभयो कि ठिकै छ पिताजी, मलाई वर नै दिनुहुन्छ भने मेरो माताजीहरू यो सब मैले वध गरेको छु, उनीहरू सबै जीवित हुन् और मैले वध गरेको थाहा नहुन्, उनीहरूलाई सपनाबाट दिउँजे जस्तो होस् भन्ने एउटा यस्तो खालको वर पिताजीसँग माग्नु। अब बडो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। उठे इन्हों और ये भी मालूम ना हो कि मैंने इन्हें मारा था, हमको पाप का स्पर्श ना हो भनेर पितासँग यस्तो वर माग्नुभयो। युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूँ। महातपस्वी जमदग्नि ने परशुराम को सबै वर दिए। हेर्नुहोस् है, पिताले नै दीर्घायु हुनेका अष्ट चिरञ्जीवी हुनेका वर पनि दिनुभयो। तिमीले वध गरेको कसैलाई थाहा हुने छैन भनेर यो पनि दिनुभयो र मातालाई जीवित गरिदिनु भयो अरे। माता भाइहरूलाई महेशमती नगरी का राजा शस्त्र अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके। युद्ध के समय 1000 भुजाऊ प्राप्त हो गए। अब यो एउटा महेशमती नगरीमा शस्त्र अर्जुन अथवा कान्ति प्रिय पनि भन्थे यसलाई, जहाँ सर्वत्र आवाहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। उसले दत्तात्रेय भगवानबाट 1000 हात भएको हात उसले अस्त्र शस्त्र सहित वरदान पाएर वो उन्मत्त भयो रे, अभिमान भयो रे। और बेर के प्रभाव से देवता यक्ष ऋषि सभी को कुचल डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो गए, पीड़ित रहते थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसे आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि विप्रवर बोलो मैं तुम्हारी क्या आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा कि यदि कहीं मेरा सामना धनुधर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरे मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, मैं ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ भनेर समुद्रले त्यसरी बताइदिनु भयो। ये सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षोणी सेना सहित राजा शस्त्र अर्जुन श्री जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इनका यथोचित अतिथि सत्कार किया जिससे वो चकित हो गया। तब वनवासी के पास ऐसे ऐश्वर्य कहाँ से आया तो मालूम होने पर वो सब कामधेनु की महिमा थी। अब यो कामधेनु समुद्र मन्थनको टाइपमा समुद्र मन्थन गर्दा निक्लेको कामधेनु ये ऋषिहरूलाई प्राप्त भएको थियो। उसने मुनि से गाँव मागी ना देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिया। उसी समय परशुराम जी घर पर ना थे। त्यो टाइममा भगवान परशुराम आफ्नो घरमा थिएनन् रे। घर पर आने पर उन्हें माता को विलाप करते हुए पाया कि कारण जानने पर उन्हें पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार पति मरेको उसमा 21 बार छाती पिट्नु भएको थियो अरे। अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्र भनेको क्षेत्रीय विहीन किया गर्छु भनेर उनले पनि त्यसरी नै प्रतिज्ञा गरे रे। 21वीं बार क्षेत्रियों को नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके सारी पृथ्वी काश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षेत्रियों से सर्वथा रहित हो जाए, इसी अभिप्राय से काश्यप जी के उन्हें कहा, ये सब पृथ्वी हमारे हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र में चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी ने पूर्वजों ने ये संहार कार्य अनुचित कर परशुराम जी को इसे निर्वृत्त होने का अनुरोध किया था कि काश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने का कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र और ही चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्र पर्वत मंदाराचल पर्वत इन्हें स्थान दिया। परशुराम जी का कल्पांत स्थायी है कि किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उन्हें दर्शन भी हो जाते हैं भनेर यहाँ अहिले पनि मंदाराचल पर्वतमा अष्ट चिरञ्जीवीमा हुनुहुन्छ, उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ बताउनु भयो। श्री राम अवतार की कथा। अब जब होई धर्म के हानि बढाही असुर अधम अभिमानी करही अनित जाड नहीं बरनी सदी विप्रधेनु सुरधारणी। तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरि स कृपा निधि सदन पीरा।
असुर मारी थापाही सुरः राखी निज श्रुति सेतु जग विस्तारही विषाद जग जस राम जन्म करा हेतु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अपनी इसी प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण वरुणालय भक्तवसल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी के पुत्र में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी को अवतपुरी में महारानी कौशल्य श्री कौशल्य जी को कुशित श्री राम श्री कैकई जी कुक्षी से श्री भरत श्री सुमित्र जी के कुक्षी से श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुई। यथा समय जात कर्म नामकरण चूड़ा कर्म यज्ञोपवित संस्कार सनातन संपन्न हुआ श्री राम किशोर अवस्था में प्रवेश करते और जी जेहि विधि सुखी हुई पुरा लोगा करही कृपा निधि सोही संजोगा आयुष मागी करही पूजा काजा देखी चरित्र हर्ष इन राजा। इसी हर्ष उल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज से अपनी यथा यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम एवं श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाला ताड़का मारीच भनेर यहाँ श्री राम को कथा आउन थाल्यो। ताड़का मारीच सुबाहु आदि असंख्य राक्षसों का सहज और श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी ने साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए नियमित जाकर विशाल शुंभ धनु जिससे त्रिलोक्य भटमानी वीर डिगा भी ना सके उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मत वाला हाथी कमल नानक नाला को तोड़ डालती है। पश्चात इसी सुबह समाचार अहिले भगवान राम को अवतार को चरित्र यहाँ बताइँदैछ है। श्री समाचार अयोध्या में भेजा गया। श्री दशरथ जी आते ही बारात लेकर श्री राम के विवाह के लिए, परंतु विवाह को हो गया। चारों राजकुमार का अपनी वृद्ध अवस्था आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उन उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशीला अपने प्रियतम ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाला थे, अब प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश शिवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। तदंतर श्री राम के अभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकई ने जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था। अब हेर्नुहोस् है, भगवान रामले पहिल्यै सानो हुँदैदेखि नै यो वर माग्नु भएको थियो अरे। यो होइन अहिले मान्छेले कैकईलाई माता कैकईलाई दोष दिन्छन्, त्यो होइन। भगवानको लीला थियो जुन सानोमै भगवानले वर माग्नु भएको थियो कैकई मातासँग। किन यो देवताहरूको काम बनाउनु थियो। रावणले पुरै देवताहरूलाई सताएर सबै आफ्नो बसमा पारेका हुनाले त्यही कारण देवताहरूको उसमा भगवानको लीला का कारण पहले वर मांग्नु भएको थियो। यहाँ वर मागा कि श्री राम निवासन वनवास और भरत राज्य अभिषेक हो। कैकई ने कैकई का प्रिय करने के लिए पिताजी के आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। अब विदेह वंशीय जयंती मिथिलेश्वरी नंदा मिथिलेश्वर राजा नंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं श्री सुमित्र नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चले दिए। उसी समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पुनः भाषियों के स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री सिंगरबेरापुर में गंगा तट पर अपने प्रिय शाखा निषाद राजा गुहा के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। अब निषाद राजा गुहा ने लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम को मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों पर पार करके एवं वन से दूर वन को गए। महर्षि भरद्वाज का दर्शन कर गृह को वनवास पर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उन्होंने
आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहाँ से तीनों देवता गंधर्वों समान वन में नाना प्रकार की लीला करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सनातन रहने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पुत्र शोक में श्री दशरथ जी को स्वर्गागमन के पश्चात श्री वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राजा संचालन के लिए नियुक्ति किए जाने पर महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता राम श्री राम से प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो, परंतु महान यशस्वी श्री राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य के अभिलाषी न कियो और भरत के मांगने पर उन्हें भरत अग्रज ने राज्य को लिए निया चिन्ह रूप में अपना खड़ा हुआ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम का चरण का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने वहाँ पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उसने वचनों को लिए दंडकारण्य वन में प्रवेश किया। उसी महान वन में पहुंचकर महावीर श्री राम ने विराध नाम का राक्षस को मारकर श्री सरभंग सुतीक्षण अगत्य आदि मुनियों को दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन्हीं ऋषियों को राक्षसों के मन मारने का वचन दिया और संग्राम ने उन्हें के वध प्रतिज्ञा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी राम कथा संक्षिप्तमा यहाँ बताइदिएको छ है। अब 24 अवतार मध्ये इसके पश्चात वो रहते हुए श्री राम इच्छा अनुसार बाने वाली जन स्थान निवासिनी सुपर्णखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनके नाक कान काट कर कुरूप कर दिया। पश्चात सुपर्णखा ने द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाला खर दूषण तीसरा आदि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदंतर राक्षेन्द्रिय रावण को प्रतिशोध की भावना से मरीच को सहायता से श्री जानकी जी को अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु को आहत कर दिया। पितृवतः पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु जी का अग्नि संस्कार वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा। दो उसी ने भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भगवती भक्त की भगवती सबरी जी के यहाँ गए कुटी में गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनका पूजन किया। श्री राम ने सबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान का। फिर सबरी के संकेत अनुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथा अनुसार संग्राम में बलि को मारकर उन्हें राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया राज्य में उनलाई बसाइदिनु भयो। तब उन वानरराज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नाम का गुरुद के पिता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूद कर नाग गए और रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्हें अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंता मग्न देखा। तब उन्हें विदेह नंदनी भनेको जो विदेह राजा भनेको जनक जी पहिचान मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्हें वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों को सारा संहार कर डाला। इसके बाद में जो वो जाना बुझ कर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से आपको ब्रह्म पास से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने बांधने वाला उन राक्षसों को अपराध स्वच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिला कुमारी सीता के स्थान में अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी ने प्रतिक्षण कार श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अंतर असंख्य
असंख्य वानर सेना के साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब निधपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही काने से श्री राम नील और नल से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि ने कहने से श्री राम को सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी ने इसी कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं ने पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मेरे मरे हुए वानर को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाला सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भारद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रकट से तो ही कला जाता जोग मिले सब ही कृपालु। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार शुभ घड़ी में श्री रामचंद्र श्री रामभद्रजू श्री राज्य सिंहासन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही हे त्रिलोक्य परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूत पूर्व शासन स्थापित किया और उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्ति थी। आज भी श्री राम राज्य के आदर्श माना जाते हैं। अब सब इति भनेर भगवान श्री राम को अवतार को कथा संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।